ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के कत्ल के हवाले से जो रिपोर्ट मुरतब की है उसमें होशरुबा इंकिशाफात हुए हैं। डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार कैसे कत्ल हुआ और कौन से पुलिस एहलकार इसमें मुलविस पाए गए और डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को किस तरह कत्ल करवाया गया, किस तरह मजमा इकट्ठा किया गया, किस तरह जो है वो जो JIT बनाई गई थी सिंध हुकूमत की वजारत दाखिला की जानिब से, उसमें कितने खदोखाल पाए गए थे। ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट में तहलका खेज इंकिशाफात किए हैं। वो नाज़रीन चाह रहा हूँ कि आपके साथ मैं शेयर करूँ। काफ़ी अर्सा बीत गया था डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के मुतल्लिक आपसे कोई भी बात शेयर नहीं की थी, लेकिन अब ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके काफ़ी मतन हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस पर तफसीलन गुफ्तगू होगी आज। और आपसे गुजारिश ये है कि आपने अगर मेरा चैनल लियाकत राज पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट्स दें। तो नाज़रीन शुरुआत करते हैं कि डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार का कत्ल हुआ और उस पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा। JIT सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई, उसमें 32 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट आई। उस पर जो है वो काफ़ी खदोखाल पाए गए। ये जो रिपोर्ट आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुरतब दी है उसमें 6 से 7 नुकात उसमें बताए गए हैं। वो नुकात आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक तो बताया गया है कि डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार का जो कत्ल है वो अदालत से ऊपर का कत्ल है, यानी मावराए अदालती कत्ल करार दिया गया है। पुलिस की कारकर्दगी पर डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के हवाले से कई सवालात उठाए गए हैं। FIR दाखिल करने से पहले FIA से तहकीकात कराने का हवाला दिया गया है कि FIA से तहकीकात क्यों नहीं कराई गई। अगर आप FIA से तहकीकात कराते, फोरेंसिक होती, FIA की तहकीकात के बाद FIA FIR दाखिल करती तो बात समझ में आती, लेकिन मावराए अदालती कत्ल इस तरह हुआ कि FIA से तहकीकात भी नहीं हुई और उस पर तौहीन मज़हब की FIR दर्ज करवाई गई। तहकीकात होती, FIR दाखिल होती, उसके बाद तो लग पता जाता। उमरकोट में जो एहतजाज हो रहा था और एहतजाज में शिद्दत पैदा कराई गई, उसमें न सिर्फ उन मजहबी इंतहा पसंदों का जैसे उमर सरंदी और मुला अहमद शानी समेत कई लोगों का इसमें हाथ था, उसमें बढ़ चढ़ कर जो हाथ पाया गया वो उस वक्त के SSP आसिफ रज़ा बलूच का पाया गया, जिसने उस मजमे में तकरीर की और वो उसके रूल्स और पुलिस के जो अपना महकमा है उसके ख़िलाफ़ था और ये रूल्स के ख़िलाफ़ उसने तकरीर की है। ये जो रिपोर्ट मुरतब की गई है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के हवाले से, मैं उसका मतन आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या उसके मतन है। जो चौथा पैरा उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मुतज़ाद है, उसमें काफ़ी वो चीज़ें शामिल ही नहीं की गई हैं जो करने चाहिए थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उन्होंने खदशात भी ज़ाहिर किए और उससे मुतज़ाद रिपोर्ट जो है वो कहा गया है कि मुतज़ाद है उसकी रिपोर्ट। हुकूमती कमीशन जो रिपोर्ट में ये ज़ाहिर नहीं किया गया कि डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को कत्ल करवाने में कौन से पुलिस एहलकारों का किरदार है, वो किरदार ज़ाहिर नहीं किए गए। उसमें
असद चौधरी का किरदार था या आसिफ रज़ा बलोच एसएसपी उमरकोट का किरदार था या डीआईजी उस वक्त के मीरपुर खास के जो जावेद जस्कानी थे उसका किरदार था। ये जेआईटी जो रिपोर्ट हुकूमती कमीशन या कमेटी की रिपोर्ट पर जो तकरीबन 32 सफ़हात पर मुश्तमिल है, उसमें कहीं पर भी तज़किरा नहीं किया गया कि आया इसमें कौन सा पुलिस एहलकार का किरदार पाया गया जिसने डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को कत्ल करवाया। मावरा अदालती कत्ल हुआ, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुतज़ाद और उसके अलावा तहकीकात जो एफआईए को करनी है तौहीन मज़हब के हवाले से उससे कराए बगैर पुलिस ने एफआईआर दाखिल की। एसएसपी जो साबिक उमरकोट थे असद रज़ा बलोच, उसने जो है वो बलवाइयों से जो खिताब किया वो रूल्स के ख़िलाफ़ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुतज़ाद, पुलिस का किरदार मशकूक, मावरा अदालती कत्ल, इसके अलावा और क्या असबाब हो सकते हैं कि उनका जनाजा न पढ़ाने दिया जाए, कोई मौलवी उसका जनाजा पढ़ने के लिए तैयार न हो, माजी फ़कीर आए तो आज तक उस पर जो है वो तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम लगाए गए हों, उसे काफिर करार दिया गया हो। ये काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो छुपाने की कोशिश की गई, जो आप और हमसे छुपाए गए कि आपको पता न चले। सिंधी में कहते हैं कि खून और खथोरी कभी छुप नहीं पाते, अतर और मुश्क आप लगाएं, ये महसूस लोगों को करवाएं कि इसकी खुशबू बाहर न जाए, ये हो ही नहीं सकता। एक कत्ल हो जाए और वो भी तौहीन मज़हब का जुड़तू कत्ल किया जाए, और उसमें एक मुझे दोस्त ने एक वीडियो भेजी है, ऑडियो, बल्कि एक तो ऑडियो चल रही थी इसकी डीआईजी जावेद जस्कानी की, जिसमें उसे कोई शख्स बात कर रहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक डॉक्टर, निहत्ते डॉक्टर का कत्ल करवाया। आप अपने आप को अदीब, मुहक्किक, दानिश्वर और शायर समझते हैं, लेकिन इससे आपको डूब मरना चाहिए। तो नाज़रीन, ऐसी ही बात असद चौधरी जो साबिक एसएसपी मीरपुर खास थे, उनके हवाले से जो है वो किसी दोस्त ने मुझे एक क्लिप, छोटी सी क्लिप भेजी है कि आप इसको देख लें। असद चौधरी कहता है कि इसको मारना ही है शाहनवाज कुम्भार को, और क्या करना है इससे, शाहनवाज कुम्भार को तो कत्ल ही करना है, इससे और क्या मतलब कोई गले का हार बना के उसे रखना है। अगर ये एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जिसके मातहत सारी इंतजामिया होती है, वो इस तरह के अल्फाज निकाले, इस तरह की बोली बोले, इस तरह की बातें करे, तो नाज़रीन आप समझ सकते हैं कि पुलिस कितनी जो है वो, क्या मैं कहूँ कि ताकतवर तो है अपनी जगह पे, लेकिन लोगों के मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ कितना करती है। एक डॉक्टर को कत्ल कर दिया गया और इस पर निदामत और पश्चिमानी नहीं हो रही है, और बलवाइयों का मजमा है जो कानून को हाथ में लिए हुए फिर रहे हैं। उससे एक एसएसपी लेवल का बंदा आसिफ रज़ा बलोच खिताब करता है, डीआईजी फूलों के हार पहनते हैं और कारपेट फूलों का बिछाया जाता है, जिससे बादशाह सलामत की सलामी होती है। एसएसपी असद चौधरी के माथे चूमे जाते हैं, डीआईजी के माथे चूमे जाते हैं, उमरकोट के एसपी के माथे चूमे जाते हैं, सीआईए के साबिक इंचार्ज इनायत जरदारी के माथे चूमे जाते हैं, और ये माथे चूमते चूमते एक डॉक्टर का कत्ल कर देते हैं, इसीलिए कि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, इसीलिए कि वो कानून से ऊपर इक़दामात करने वाले हैं, पुलिस एहलकार हैं। मुर्तज़ा भुट्टो आपने कत्ल कर दिया कि आपसे किसी ने पूछा? मांझी फ़कीर की ज़िंदगी को भी ख़तरा है। मैं आपको नोट करवा दूं कि मांझी फ़कीर की ज़िंदगी को ख़तरा है।
और किसी और से खतरा नहीं है, ये सो कॉल्ड मौलवियों से खतरा है। ये उन्हीं से खतरा है जो दीन के ठेकेदार बने हुए फिरते हैं। ये उन्हीं से खतरा है जो अपने आप को कहते हैं कि ये बाबुल इस्लाम सिंध है। तो बाबुल इस्लाम सिंध है तो डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो भी इसी बाबुल इस्लाम सिंध में रहता है। कातिलों को क्यों छोड़ा गया है? आप कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाए ना, मारे कानून को हाथ में ले, क्यों नहीं करते? वो भी तो डॉक्टर था, वो भी तो आलिम था, वो भी तो आपका वालिद था। आप आगे बढ़कर किरदार क्यों नहीं अदा करते? आप इस तरह का किरदार अदा करें ना। यजीद को रज़ी अल्लाह कहने से समझते हैं कि ये तौहीन रिसालत नहीं है तो और क्या है। डॉक्टर शाहनवाज के वालिदैन को हिरासा करना ये तौहीन मजहब नहीं है तो क्या है। एक इंसानियत के हवाले से लोग प्यार करते हैं, लोग अपने दीन से मजहब से प्यार करते हैं और इस्लाम शफीक मजहब है। वहाँ पर मांझी फ़कीर को आप कह लें कि ये अल्लाह का मुनकर है और वो कहे कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ। किसी यहूदी से ये कलमा तो भरवाएं, किसी जो है वो ईसाई मसलिक वालों से ये कलमा तो भरवाएं। मुसलमान है और आप कहें कि ये इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद हो जाए तो ये आपकी भूल है। मांझी फ़कीर का कसूर क्या था कि उसने जमूद तोड़ा, उसने वहाँ सीमे हुए लोगों के पास गया, कोई ताज़ियत करने वाला नहीं था, कोई जो है वो दुआ खैर मांगने वाला नहीं था। और वहाँ जाकर लोग जो है वो सहमे हुए थे, परेशान थे, उसकी फैमिली परेशान थी। उसकी तदफीन का तो आपको पता ही है कि किस तरह हुई, उसकी लाश की बेरुमती हुई वो किस तरह हुई। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस पर कोई मतलब तबसरा नहीं किया है। जो कत्ल हुआ है उनके असबाब पर उन्होंने खासी जो है वो रिपोर्ट मुरतब की है। ये जो हमारे सिंध गवर्नमेंट की नेक नामी है वो भी आया है, ये जो पुलिस एहलकारों की नेक नामी है वो भी इसमें आया है, ये जो सो कॉल्ड मुलाओं की नेक नामी है वो भी इसमें आया है, ये जो किरदार और करतूत है इन लोगों का वो भी इसमें आया है। तो कौन सी बात अभी ढकी छुपी है कि इनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा? ये उबूरी जमानतें ले रहे हैं। डीआईजी तो ज़ेर ज़मीन चला गया है, जो इस वक्त हार और फूल जिसे पहनाए गए थे जावेद जसकानी वो ज़ेर ज़मीन चला गया है। एक किरदार जो बचा है वो है जब मैं कहता हूं कि अमीर शाह एमएनए जो थरपारकर से गालबन थर से जीता है, उस किरदार को जो है वो ढापा जा रहा है। पीपुल्स पार्टी के रहनुमा भी उस पर जो है वो चादरें ढांप रहे हैं कि इसे छुपाओ। उस किरदार को जाहिर होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को 2 से 3 किरदारों ने कत्ल करवाया है। एक तो डीआईजी, दूसरा एसएसपी, तीसरा ये जो अमीर शाह है वो, और चौथा जो है वो मुल्ला उमर सरहंदी है। ये वही मुल्ला उमर सरहंदी है जो अफ़गानिस्तान से आया हुआ यहाँ पर फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। कभी कहता है कि ये फलां काफिर है, कभी कहता है कि ये दीन का मुनकर है, कभी कहता है कि हिंदुओं को कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। भाई आप कौन होते हो इस्लाम बांटने वाले? आप कौन होते हो सिराते मुस्तकीम पर लाने वाले? आप कौन होते हो लोगों को दीन की नसीहत करने वाले? या दीन जो आपके पास है वो कहीं लोगों के पास ज़्यादा ही हो। मांझी फ़कीर आपसे ज़्यादा आलिम है। मांझी फ़कीर एक फ़कीर आदमी है, लेकिन फ़क़ही हिसाब से, आलिम दीन के हिसाब से वो आपके अच्छे अच्छे आलमों से अच्छा है। आप उस पर बात नहीं करें। ये राशिद महमूद सुमरो से भी अच्छा आलिम है। इनके भाई जो नासिर महमूद है, तारिक महमूद है, उनसे भी मांझी फ़कीर अच्छा आलिम है। अगर आलिमों की बात आप करेंगे तो आपसे कहीं अच्छा आलिम है। मांझी फ़कीर ने क्या कहा था कि कोई दुआ मांगने वाला नहीं था, हमने दुआ मांगने के लिए गए।
हमने कहा कि डॉक्टर शाहनवाज की कब्र दिखाएं, कोई कब्र दिखाने वाला नहीं था। हमने कहा आप बुरसा नहीं जाए हमारे साथ, एक बंदा हमसे जो है वो साथ मिलाकर दे दें, हम उनसे जो है वो जाकर डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार की कब्र देखते हैं। तो इशारतन मांझी फ़कीर कहता है कि हमें बताया गया कि ये उसकी कब्र है। जब हम उसकी कब्र पर गए, फातिहा ख्वानी की, उस पर जो है वो सूफिया ने राग रंग जो है वो हमने महफिल की, तो उसके बाद लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। फिर हमें कहा गया कि इसकी गायबाना जनाज़े नमाज अदा की जाए, जो हमने अदा की। अब आप उस पर एतराज़ करेंगे कि जनाज़े नमाज जो है वो गलत पढ़ाई गई है, तो आप तो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आपने तो लाशें जला दी। तो आप कौन से इस्लाम की पैरवी कर रहे हो? वही इस्लाम में तो गुंजाइश नहीं है कि लाशों को जलाओ। इस्लाम में तो मैयतों को तदफीन के लिए कहा गया है। और जो रिवायात आपने बरक्स की, आपने लाशें जलाई और आपके बस में होता तो गाड़ियाँ घोड़े लाशों पर दौड़ाते, जैसे करबला में आपने किरदार निभाया, किरदार अदा किया, और जो आपका किरदार था करबला में वो आपने अदा किया। और जो हुसैनी किरदार था डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार का, उसने अपना किरदार अदा किया। जो किरदार था मांझी फ़कीर का, उसने अपना किरदार अदा किया। जो किरदार किसी और का था वो किरदार जो है वो उसने निभाया, उसने किरदार अपना अदा किया। पुलिस का जो किरदार था वो पुलिस ने अपना किरदार अदा किया। तो नाज़रीन, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट है वो इंतहाई ख़तरनाक रिपोर्ट है, और इसमें जो है वो काफ़ी वो चीज़ें आया की गई हैं जो शायद हुकूमती कमेटी ने आया नहीं की, किसी और इदारे ने नहीं की। ये कमीशन की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी लोगों का जो आईना है वो बनी हुई है। काफ़ी वो लोग, वो किरदार जो अपने आप को इस मावरे अदालती कत्ल से अपने आप को इस्तिस्ना दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए भी, उनके मुंह पर भी कालक है।